नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये जो क्लास है ये क्लास 9वीं का फिजिक्स का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा कि बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कहाँ कहाँ लगता है। दूसरा में हमने पढ़ा गति के नियम के पहला नियम को कि क्या होता है गति के नियम पहला नियम। कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि कोई उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। अब ये बात जान तो गए थे हम, लेकिन इसके पश्चात में जानना है कि संवेग किसे कहते हैं। अब संवेग को क्यों जाने हम, क्योंकि संवेग अगर नहीं जानेंगे तो न्यूटन गति का दूसरा नियम जानना असंभव है। तो पहला बात समझिए, संवेग कहते किसे हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, इस मार्कर का वजन m है, मास है, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ वजन जो है इसमें कितना तो वजन होगा इसमें। अब इसको हम क्या करें, मान लो m द्रव्यमान का मार्कर है और इसको हम फेंके 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो इसका संवेग क्या होगा। तो इसका मास और 20 जो हम स्पीड फेंके हैं उसके गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, संवेग कहेंगे। तो सर संवेग का अगर परिभाषा कहा जाए, तो कहा जाता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए तो अब संवेग को P से दर्शाते हैं। संवेग से दर्शाते हैं P से। अब बोला P संवेग, मास इंटू वेलोसिटी गुणनफल हो गया, वही है ना। क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना। मोमेंटम आ गया, इसलिए P को संवेग से, M हो गया द्रव्यमान और V हो गया वेग। और जानते हैं सर मास द्रव्यमान का यूनिट होता है किलो। क्या होता है, किलो। और वेग का हमने मात्रक पढ़ा है मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और यह एक सदिश राशि है। सदिश कहने का मतलब क्या, दोनों। ओके, हमको पता है कि किधर जाना है, तो संवेग समझ में आ गया। अब आता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। बोलता है क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन जो है बल की दिशा में होता है। ध्यान समझिए, हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे धक्का मार रहे हैं। यहाँ पे इसका वजन m ही था, मान लो ये मार्कर है, हमारे को धक्का मार रहे हैं। ध्यान समझिएगा, मार्कर को हम धक्का मार रहे हैं, इसका वजन m है। और यहाँ पे जब धक्का मारना चालू किए थे हम, तो थोड़ा कम स्पीड धक्का मारना चालू किए होंगे, थोड़ा कम स्पीड होगा, तो इसका वेलोसिटी होगा u। और धक्का जब मारना चालू करते हैं वेलोसिटी हो गया v, है ना। तो यहाँ इसका संवेग होगा दूसरा कुछ और यहाँ संवेग होगा कुछ और। यहाँ संवेग होगा m इंटू यू, यहाँ संवेग होगा m इंटू v। अब हम संवेग में परिवर्तन क्या होगा, कोई टाइम लिया, यहाँ का संवेग और वहां का संवेग, कोई टाइम तो लिया होगा ना, तो परिवर्तन हो गया। अब आते हैं, क्या बोलता है, उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। मतलब अगर हम बल बढ़ाएंगे संवेग में परिवर्तन भी बढ़ेगा। अगर हम बल बढ़ाएंगे संवेग में परिवर्तन का दर भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कैरम खेलते हो तुम लोग, कौन सा खेला है, कौन सा खेला कैरम, हम भी कैरम खेले हैं। तो अब तुम्हें ना, अब तुम गोटी को मारे स्लो, गोटी स्लो जाता है। अब गोटी को मारे जोर से, तो गोटी जोर से जाता है। वालों का जब स्लो मारते हैं तो हम बल कम लगाते हैं, जब जोर से मारते हैं तो हम बल ज्यादा लगाते हैं, और ज्यादा लगाते हैं तो ज्यादा दूर जाता है, और कम लगाते हैं तो कम दूर जाता है। बात क्लियर ये है कि अगर हम बल ज्यादा लगाएंगे तो संवेग में ज्यादा परिवर्तन होगा, और बल कम लगाएंगे संवेग में कम परिवर्तन होगा। ज्यादा लगाएंगे संवेग में ज्यादा परिवर्तन,
कम लगे समय में कम परिवर्तन होगा, और इसीलिए बोलते हैं संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता। बात समझ में आ रही है? तो वही बात बोला है। तो सत्यापन भी करना है। कोई चीज बोल दिया, कोई वैज्ञानिक बोल दिया, अब बोलने से तो नहीं होता है, आपको सत्यापित करके दिखाना। देखिए, तो कहा सर हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना m मास का वस्तु है, एक वस्तु रखे हैं और प्रारंभिक वेग उसका क्या है u। दूसरा चीज कहा लेंगे हम, सही बात, हम कैरम बोर्ड खेले ना, कैरम बोर्ड में हम लेके देते हैं। यहाँ एक स्टैगर रखा हुआ है, इसका m मास है और शुरू में हम मारना चालू किए तो यहाँ u वेलोसिटी निकला और यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया d। घर सकते यहाँ आ गया, समझे है ना। और अब यहां से यहां आने में कुछ तो समय लगा होगा, उस समय को हम मान लिए t। तो पहला संवेग क्या होगा, जब उसको हम शुरू में खाली हिट किए होंगे तो वहां उसका संवेग होगा p1, और p1 क्या होगा m इंटू u। अब जब दोबारा यहाँ पहुंचा होगा तो इसका क्या होगा m भी, और यहाँ संवेग क्या होगा p2 m v। अब बोला संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान समझिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर। कस्तूरी उधर क्या देख रही है, यहाँ देखो, अरे हमको देखो, बोर्ड को देखो, इधर उधर देख, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, मुंह में लड्डू है क्या। अच्छा, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, दर मतलब कहने मतलब आप बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर u v माइनस 2/2। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग घटा संवेग, बड़ा संवेग को छोटा संवेग घटा 2/t कर दो। दर मतलब क्या, कोई समय का, है ना। तो सही, तो p2 घटा p1 बटे t मतलब संवेग में परिवर्तन की दर निकल गया। अब न्यूटन गति का दूसरा नियम बोलता है, क्या बोलता है, उस वस्तु पर लगा बल, हम संवेग में परिवर्तन की दर निकाल लिए ना, तो बल मतलब F संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सिंबल है समानुपाती का, ये सिंबल जो है समानुपाती का सिंबल है, समानुपाती से लिखते हैं। तो उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा, समानुपाती के लिए। अब इसका फॉर्मूला होता है m भी, इसका होता है m, दोनों में m कॉमन हटा दिए, m निकाल दी तो क्या हुआ F m इंटू ए, v माइनस u बट्टे t बराबर a होता है। हम लोग तुरंत में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे नहीं रे, इसलिए क्या हो गया F बराबर k m a। लेकिन k को अगर हम एक मान ले, k क्या है, नियतांक है, k क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। कांस्टेंट लाते हैं जब भी हम कुछ को, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं कोई न कोई कांस्टेंट को लाते हैं। अगर k का मान 1 हो जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और जानते हैं सर, न्यूटन के गति का दूसरा नियम से हम बल का भी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोलता है अतः किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये कि उस वस्तु के वेग और सब क्या बोलते हैं, अगर हम बल के बारे में, मतलब बल का परिभाषा कौन देता है, तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल का भी परिभाषा देता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के द्वारा हम बल का भी परिभाषा निकाल सकते हैं। समझ में आई, बताइए पहले। अब देखिए, द्वितीय गति का नियम का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक बार में ही तोड़ना, बहुत सा टाइल लगाते हैं, अब ऐसे मारते हैं, टूट जाता है, तो वहां पे गति का दूसरा नियम लगता है। क्यों लगता है, संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन जितना होता है उसी के अनुसार हम बल लगाते हैं, जिसका टाइल क्या होता है, टूट जाता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी को स्पंज के गद्दे पर गिरना, जब खिलाड़ी को ऊंचे कूद से नीचे गिरवाते हैं तो स्पंज क्या करता है, उसका जो है ना मोमेंटम को क्या बोलते हैं, कम कर देता है, जिससे क्या हो, चोट कम लगता है ना। अब कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने से अधिक चोट लगती है, क्योंकि कच्चे फर्श का क्या होता है, मोमेंटम कम होता है, लेकिन उसका मोमेंटम अधिक होता है, तो अधिक बल लगेगा, अधिक चोट लगेगा, है ना। अब आते हैं क्रिकेट का, वही बात, कैच लिए, अगर कैच लगे यही छोड़ेंगे तो संवेग जो है, बल जो है एक बार हाथ में लग जाएगा, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे करेंगे संवेग में क्या परिवर्तन होगा, और संवेग जब परिवर्तन होगा तो कम चोट हमको लगेगा, है ना, कम चोट हमको लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रिकेट के कैच लेते समय हाथ को पीछे करते हैं। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम था।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम को पढ़ेंगे, उसके उपयोग को पढ़ेंगे और उसके बाद संवेग संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओके, और करना क्या था इसमें? और ऐसे समय आइए। पहला बात, आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, कल हम देखेंगे सबका। फिजिक्स का नोट कंप्लीट होना चाहिए। मैथमेटिक्स की हो जाइए, तो मैथ में अगर हमको बोलते हैं तो मैथ में हमको 2.3 बना के दिखाइए। ओके।